नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। आज FTX क्रेडिटर कमेटी को दी गई एक प्रेजेंटेशन के अनुसार सैम बैंकमैन-फ्रीड के बैंकरप्ट क्रिप्टो एम्पायर की US बेस्ड आर्म FTX US द्वारा आइडेंटिफाई की गई $181 मिलियन मूल्य की संपत्ति का आधा अनऑथराइज्ड थर्ड पार्टी ट्रांसफर के अधीन होने की बात सामने आई है। न्यूली अपॉइंटेड FTX CEO जॉन रे थर्ड ने मीटिंग के बारे में एक बयान में कहा, इस प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन को उजागर करने के लिए हमारी टीम के लिए एक बहुत मुश्किल इन्वेस्टिगेटिव एफर्ट किया है। मुख्य एक्सचेंज FTX.com से अनऑथराइज्ड ट्रांसफर ने सुर्खियां बटोरी क्योंकि कंपनी द्वारा 11 नवंबर को चैप्टर 11 बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए फाइल किए जाने के एक दिन बाद करोड़ों डॉलर खर्च किए गए थे। लेकिन FTX US से मूव किए गए $90 मिलियन का कंपनी द्वारा अब तक खुलासा नहीं किया गया था। FTX प्रेजेंटेशन के मुताबिक बचे हुए FTX US एसेट्स में से $88 मिलियन कोल्ड स्टोरेज वॉलेट में स्थानांतरित कर दिए गए हैं और बाकी $3 मिलियन वॉलेट में ट्रांसफर के लिए बाकी हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेशनल ज्योग्राफिक ने पॉलीगॉन पर अपनी पहली NFT लॉन्च की है और सोशल मीडिया पर टेक्नोलॉजी का एक डिटेल्ड एक्सप्लेनर पोस्ट किया है, जिसके बाद 135 इयर्स पुरानी नेचर सेंट्रिक मैगजीन के सैकड़ों फैंस ने प्रतिक्रिया में नाराजगी व्यक्त की है। नेटजियो के इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट्स ने सोमवार को बोर्ड एप यॉट क्लब की एक इमेज पोस्ट की, जिसमें कैप्शन के साथ NFTs राइज की डिटेल्स दी गई हैं, जो यूनिक ब्लॉकचेन टोकन्स हैं जो ओनरशिप का संकेत देते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट को पॉलीगॉन पर अपने खुद के NFT ड्रॉप के लिए मैगजीन के मेन स्ट्रीम ऑडियंस को तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो मंगलवार को नीचे गिरा और इसमें जस्टिन एवर्सानो, रूबन व्यू, कैथ सिमार्ड एंड जॉन नॉफ के साथ 16 अलग अलग फोटोग्राफर्स के काम शामिल हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सिर्फ NFTs का उल्लेख करते हुए नेटजियो की प्रतिक्रिया को भारी संख्या में नेगेटिव कमेंट्स मिले हैं। NFTs को एक बबल, बकवास और एक विलुप्त प्रजाति और यहाँ तक कि लॉन्डर का एक और तरीका भी कहा गया। नेटजियो NFTs बनाने में रुचि रखने वालों ने भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की सूचना दी है। दरअसल NFT प्लेटफॉर्म स्नो क्रैश द्वारा तैयार किया गया मिंट चल रहे टेक्निकल इश्यूज का सामना कर रहा है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ओवर टू यू विशाखा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मेटावर्स के लिए लेटेस्ट टेस्टिंग राउंड है, जिसमें चल रहे समिट के दौरान डेवोस के अल्पाइन टाउन के वर्चुअल वर्जन को टेस्ट किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म को माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेंचर के कोलैबोरेशन से डेवलप किया जा रहा है और इसे माइक्रोसॉफ्ट मेश का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है और IMF और मेटा के साथ लगभग 80 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से पार्टिसिपेशन भी देखा जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों से वर्चुअल शॉप फ्रंट सेटअप करने और चल रहे प्रमुख मुद्दों पर डायलॉग्स और डिस्कशन में भाग लेने का आग्रह किया है। WEF के चेयरमैन क्लॉस श्वाब ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज कई प्रोजेक्ट्स के लिए फायदेमंद होने वाला है। WEF की वर्चुअल विलेज में कई मीटिंग्स आयोजित करने की योजना है। श्वाब को उम्मीद है कि वर्चुअल रूप से काम करने से दुनिया भर के लोगों के बीच तालमेल, विश्वास और विचार बनाने में मदद मिल सकती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेट्रोपॉलिटन बैंक सेक्टर में रीसेंट डेवलपमेंट्स को दोष देते हुए डिजिटल एसेट इंडस्ट्री से बाहर निकल रहा है। न्यूयॉर्क बेस्ड रीजनल लेंडर ने हाल ही में घोषणा की कि वह अपने मैनेजमेंट द्वारा केयरफुल रिव्यू के बाद डिजिटल एसेट रिलेटेड वर्टिकल से पूरी तरह बाहर निकल जाएगा। बैंक ने कहा, बाहर निकलना क्रिप्टो एसेट इंडस्ट्री में हाल के विश्वास को दर्शाता है। क्रिप्टो एसेट रिलेटेड बिजनेसेस में बैंक्स की इन्वॉल्वमेंट के संबंध में रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में मटेरियल चेंजेस और MCB की आगे की इन्वॉल्वमेंट के लिए बिजनेस केस का एक स्ट्रैटेजिक असेसमेंट है। मेट्रोपॉलिटन की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब FTX के कोलैप्स के बाद लेगेसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डिजिटल एसेट फर्म्स के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार कर रहे हैं। एक्सचेंज के कोलैप्स से इंडस्ट्री पर रेगुलेटरी क्रैकडाउन को आकर्षित करने की उम्मीद है और बैंक ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं कि FTX के बाद की रेगुलेटरी रिजाइम कैसी दिखेगी। ओवर टू यू संदीप। हिप हॉप सुपरस्टार ड्रेक और एवर्टन FC के रिप्रेजेंटेटिव्स को क्रिप्टो करेंसी कसिनो
Stake.com के यंग ऑस्ट्रेलियन बेस्ड फाउंडर्स के खिलाफ लाए गए एक ब्लॉकबस्टर कोर्ट केस में सबूत देने के लिए कहा जा सकता है। ड्रेक मेलबोर्न हेडक्वार्टर ऑनलाइन कसिनो के लिए एक प्रमुख एम्बेसडर रहे हैं, जिसे 2018 में एड क्रावेन और बिजन तेहरानी द्वारा स्थापित किया गया था और ये दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन कसिनोज में से एक बन गया है। न्यूयॉर्क की अदालतों में क्रावेन और तेहरानी पर $500 मिलियन का दावा किया गया है। क्रिस्टोफर फ्रीमैन का दावा है कि जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में Stake.com स्थापित करने का फैसला किया था, तब उन्हें बिजनेस से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने पहले ही एक कसिनो साइट पर काम किया जिसे प्राइम डाइस कहा जाता है, जिसे इस जोड़ी द्वारा स्थापित किया गया था। Stake.com ऑनलाइन कसिनो गेम्स का एक पॉपुलर सूट और एक बहुत ही सक्सेसफुल स्पोर्ट्स बेटिंग बिजनेस है। इसमें पॉइंटर्स सिर्फ फियाट कैश के बजाय क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके दाम लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब 3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।